मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में कपिल शर्मा के घर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें कि कैफे पर फायरिंग के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी। आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जो कि मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। कपिल शर्मा की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। 9 से 10 राउंड फायरिंग की गई इस कैफे पर, जिसके बाद अब मुंबई से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कपिल शर्मा के घर पहुंची है पुलिस और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल शर्मा का वो कैफे देखिए, जहां पर कई राउंड फायरिंग की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कपिल शर्मा का ये कैफे जो कि कनाडा में मौजूद है, वहां कई राउंड फायरिंग हुई है। अश्विन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अश्विन, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या और जानकारी है? सुरक्षा बढ़ा दी गई है कपिल शर्मा के घर की? जी देखिए, ओशिवरा पुलिस कपिल शर्मा के घर पर पहुंची है। DLH एनक्लेव नाम की इमारत में अभी कई पुलिसकर्मी यहां पहुंचे थे। उन्होंने पूरे घर में के आसपास का मुआयना किया, पूरी डिटेल्स यहां पर खंगाली। इसके बाद एक सादी वर्दी में एक पुलिसकर्मी जो है उन्हें बाहर बैठाया गया है। इसके अलावा दूसरी हिस्से में पुलिसकर्मी को बैठाया गया है। कुछ साथ ही कई पुलिसकर्मी जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने घर के आसपास का पूरा मुआयना लिया। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को हिदायत दी गई, हर आने जाने वाले की एंट्री होनी चाहिए। आप सामने देखिए CCTV कैमरा जो है उसमें यहाँ पर हर आने जाने वाले शख्स की रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, वो सारी चीज़ें पुलिस ने यहाँ पर चेक किया। 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ काफ़ी समय से रहते हैं। ओशिवरा पुलिस यहाँ पर जो है जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि कपिल शर्मा के कैफ़े पर फायरिंग हुई है, उसके बाद खुद उन्होंने सुमोटो लिया और सुरक्षा को एहतियात जो है रखते हुए यहाँ पर पहुँची। उन्होंने पूरा मुआयना कर लिया और फिलहाल यहाँ पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि हर किसी आने जाने वाले पर नज़र रखी जा सके। चूँकि जिस तरह से जो है खालिस्तान समर्थक जो है उन्होंने ये फायरिंग की है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब ना हो कपिल शर्मा के घर के आसपास, इसको पूरा ध्यान रखते हुए पुलिस यहाँ पहुँची है। 12 राउंड करीब जो है फायरिंग हुई है कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े जो कनाडा में स्थित है। ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस फ़िलहाल कब तक यहाँ रहेगी, क्या सुरक्षा असेसमेंट होगा, ये सारी जो डिटेल है ये वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आने वाले कितने दिनों तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा कर रखी जाएगी। फ़िलहाल पुलिस पहुँच चुकी है। पुलिस ने तमाम मुआयना किया है और उनके बिल्डिंग के नीचे सादी वर्दी में पुलिसकर्मी को तैनात रह किया गया है। ठीक है अश्विन, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी अश्विन हम तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खुले नए कैफे के बाहर जबरदस्त फायरिंग ने सभी को चौंका दिया। ये घटना कैफे के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद हुई, लेकिन इस खबर ने कपिल शर्मा समेत कनाडा और भारत में कई लोगों को हैरान कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। ये मामला गंभीर है क्योंकि हरजीत सिंह लाडी कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि एक खूंखार आतंकी है जिसका नाम भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं आखिर ये हरजीत सिंह लाडी है कौन और इस घटना के पीछे की क्या है कहानी। जुलाई कनाडा का सर्रे इलाका, रात के अंधेरे में एक गाड़ी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के आगे आकर रुकती है और कार के अंदर से एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर देता है। वो शख्स 1-2 नहीं बल्कि 12 राउंड फायर करता है। फिर से देखिए वीडियो। अगर कोई सामने होता तो इस ताबड़तोड़ फायरिंग में उसका बचना मुश्किल था। हमलावर ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। जैसे ही गोलीबारी की खबर सामने आई, लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई। पुलिस इस घटना को गंभीर सुरक्षा खतरे के तौर पर देख रही है और हमले के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि जो दुनिया को हंसाता है उसका 7 समंदर पार दुश्मन कौन है।
कपिल शर्मा कनाडा में किसके टारगेट पर है? तो आपको बता दें कि जिस मोस्ट वांटेड आतंकी का एनआईए ने पोस्टर जारी किया था और उस पर 10 लाख का इनाम रखा था, उस हरजीत सिंह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें फायरिंग का कारण बताया गया। पोस्ट में लिखा कि कपिल शर्मा के शो में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया। हमारे धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे भावनाएं आहत हुई। हमने उनके मैनेजर से बहुत संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर कपिल शर्मा ने सभी के सामने माफी नहीं मांगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी ने 6 जुलाई को ही कनाडा के सरे शहर में अपने आलीशान कैफे की ओपनिंग की थी। हफ्ता भी नहीं बीता था और कैफे पर हमले की वारदात हो गई। हमले के बाद से कैफे स्टाफ में दहशत का माहौल है। एनआईए वीएचपी नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के मामले में हरजीत सिंह की तलाश कर रही है। फायरिंग के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हरजीत सिंह कनाडा और भारत में जबरन वसूली, हत्या और गिरोह से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वो बीकेआई की आड़ में काम करता है और उस पर कई टारगेट किलिंग और हत्या के प्रयासों का आरोप है। कौन है हरजीत सिंह लड्डी? हरजीत सिंह खालिस्तानी संगठन बीकेआई का सदस्य है। पंजाब के नवा शहर का रहने वाला। अब हरजीत सिंह कनाडा में रहता है। आतंकी गतिविधियों में शामिल। एनआईए ने मोस्ट वांटेड भगोड़ा घोषित किया। 2024 में वीएचपी नेता की हत्या में शामिल 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इस हमले के बाद कैफे की ओर से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया। इस बयान में टीम ने अपने डर, सदमे और हौसले का जिक्र किया। उन्होंने साफ किया कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस कैफे को सिर्फ एक बिजनेस के रूप में नहीं बल्कि लोगों के लिए एक सुकून भरा कोना बनाने के लिए खोला, जहाँ कॉफी हो, बातचीत हो। उस सपने को गोलियों से चीर दिया गया। हम इस सदमे को अब तक नहीं पचा पा रहे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस हमले के बाद कपिल शर्मा के मुंबई वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस बल घर के बाहर तैनात है। मैं कपिल शर्मा के घर पर हूँ। डीएलएच एनक्लेव नाम की इस इमारत की 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई है। इसी इमारत की 9वीं मंजिल पर अपने परिवार के साथ काफ़ी समय से कपिल रह रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त उनके घर के पास पुलिस पहुँची है। पुलिस सुरक्षा के लिहाज से पहुँची है। देखिए पुलिस वैन, और यहाँ पर पुलिस इस वक्त अंदर जा रही है। पुलिस जाहिर है कि सुरक्षा कि क्या यहाँ पर इंतजाम है, तमाम इंक्वायरी करने के लिए यहाँ आई है। अब सवाल यह है कि एक छोटी सी टिप्पणी के कारण किसी की जान के दुश्मन बन जाओगे या फिर धर्म के नाम पर अपनी दहशत फैलाने के लिए सब किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार सेलेब्स के ऊपर हमले हुए हैं। कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक एपी डिलोंग के घर के बाहर 1 सितंबर 2024 की रात को फायरिंग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.